Hello बच्चों, let's see the question. The shortest wavelength of the spectral lines in the Lehman series of hydrogen spectrum is 915 angstrom. The longest wavelength of the spectral lines in the Balmer series will be dash angstrom. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as spectral series, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में यहाँ पे जंप कर रहे हैं। तो अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें, इट इज गिवन एज, जो यहाँ पे वेवलेंथ हमारे पास मिलती है 1/λ इक्वल्स RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 यहाँ पे हायर ऑर्बिट को शो करता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो इसको हम यहाँ पे लेमन सीरीज का नाम देते हैं, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आता है उस पर्टिकुलर केस में हम इसको यहाँ पे बाल्मर सीरीज का नाम देते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास दे रखा है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द लेमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 915 एंगस्ट्रम। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ हमारे पास इंफिनिटी, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है अगर हम इनको काउंट करें तो जो इंफिनिटी है एंड हमारे पास ऑर्बिट है वहां से ये फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा होगा, तो उस केस में हमारे पास वेवलेंथ बनेगी 915 एंगस्ट्रम के बराबर। तो हम इसको लिखेंगे 1/915 इक्वल्स RH इंटू n1 की वैल्यू आ जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग 1 एंड n2 की वैल्यू आ जाएगी इंफिनिटी। दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। बाल्मर सीरीज के करस्पॉन्डिंग हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा RH। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ पे आता है फ्रॉम दी हाईएस्ट हमारे पास जो ऑर्बिट होंगी, लेकिन हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए। जैसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम हाईएस्ट नंबर लेते हैं यहाँ पे n2 का, तो लॉन्गेस्ट के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आएगा तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। क्वेश्चन को यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करूं, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे से डिवाइड करके लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर दें तो सिमिलर टर्म तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे लैम्डा डिवाइडेड बाई 915, 1/∞ तो 0 हो जाएगा, ये बनेगा 1 के बराबर, और ये वाली जो वैल्यू है दिस विल बी 1/4 माइनस 1/9। इसका एलसीएम हम लेंगे 36, दिस विल बी 9 माइनस 4 5 के बराबर। दिस कैन बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाई 36, वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो जो लैम्डा की वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज 915 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 5। नाउ यहाँ पे अगर हम 915 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 183 आता है, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ 36, दिस विल बिकम 6588 एंगस्ट्रॉम। 6588 angstrom will be the answer. So from the question we can say in the blank space we will get 6588. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.